सो हाय गाइस, दिस इज़ आशीष। तो बात करते हैं आज के पीओटीटी के बारे में। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस। सो 99.99% चांसेस हो सकता है ये क्वेश्चन ना सॉल्व होने का कि आपको मैप डेटा स्ट्रक्चर या सेट डेटा स्ट्रक्चर ना पता हो। तो सबसे पहले उन दोनों डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सीधी सी स्टेटमेंट है क्या, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स द टास्क इज टू चेक वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे इज यूनिक और नॉट। So if the frequency is unique, we will return true, either we will return false. So what is the frequency? Frequency means the number of times the element present in the array. So for example, in this array, the frequency of 1 is 2, the frequency of 2 is 1, that 2 occurs only one time, and the frequency of 5 is 2. So the output will be false for this because 1 and 5 will have the same number of frequencies. So for example here, the frequency of 2 is 1, 2, 3 and 4. The frequency of 5 is 2. The frequency of 10 is 1, 2, 3. The frequency of 1 is 1. So as you can see, all the elements of the array have unique frequencies, so answer will be true. So basically देखते हैं इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक मैप डेटा स्ट्रक्चर और एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये की और वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करता है। की यूनिक होगी, फॉर एग्जांपल ये 1 की कोरस्पॉन्डिंग स्टोर कर लेगा 2, 2 की कोरस्पॉन्डिंग 1 स्टोर कर लेगा, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2 स्टोर कर लेगा। ठीक है। सो सीधा सा इसका सिंटेक्स होता है कि एम पी ऑफ ए आर आई रिप्रेजेंट करेगा उस वैल्यू को जो कि उस की होगी। की के रिप्रेजेंट प्लस प्लस कर दो, मतलब उस की के कोरस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यू ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल टू टाइम्स आता है तो 2 के सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, फिर 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये मैप के कोरस्पॉन्डिंग मैप बना लेंगे डायरेक्ट। सो फॉर एग्जांपल ये एरे है 1 1 2 2 1 3 3 3 1। सो एम पी ऑफ ए आर आर आई प्लस प्लस कर देंगे तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 4 स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 पूरे लूप चला देंगे पूरे एरे पे। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 स्टोर हो जाएगा क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 हो जाएगा। सो ये रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कीज़ जो कि हमेशा यूनिक होती हैं, और ये वैल्यूज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी विल मेक अ सेट डेटा स्ट्रक्चर। सेट डेटा स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। अगर सेट डेटा स्ट्रक्चर मैंने 1 और 1 डाल दिया, फिर दोबारा 1 डाल दिया, तो वो दोबारा 1 को नहीं लेगा, वो सिर्फ यूनिक 1 लेगा। तो ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ हैं पूरे मैप में ट्रैवर्स करेंगे। पूरे मैप में ये मैंने पूरा मैप ट्रैवर्स किया हुआ है, पूरे मैप में ट्रैवर्स करेंगे और सेट डेटा स्ट्रक्चर में सारी वैल्यू डाल देंगे। आई डॉट सेकेंड विल रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ और आई डॉट फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द की। तो की का तो कोई काम नहीं है आपको, तो वैल्यूज़ का काम है। ठीक है, तो वैल्यू सारी इंसर्ट कर देंगे। फिर आप कंपेयर कर लेंगे साइज ऑफ मैप एंड साइज ऑफ सेट। अगर साइज ऑफ मैप इज इक्वल टू साइज ऑफ सेट आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं, तभी तो साइज ऑफ मैप में फॉर एग्जांपल 3 साइज है इसका, और सेट में डालने पे भी साइज 3 आ रहा है, तो मतलब सारी वैल्यूज़ यूनिक थी, सारी वैल्यूज़ यूनिक थी। सो आंसर आ जाएगा ट्रू, एल्स आ जाएगा फॉल्स। सीधा सा है, इसको एक बार ड्राई रन कीजिए और बहुत ईजी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसको सबमिट कर लेते हैं। सो बहुत ही इजीली ये सबमिट हो गया है। मिलते हैं किसी अगले पीओटीडी में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।